श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद् दासिरपतिर अजामिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े अच्छे पंडित जी थे, धर्म प्रवृत्ति के। भगवान का पूजा पाठ करते थे नित्य नियम से, भक्ति भी करते थे खूब। सुबह उठना, माला जप करना, भगवान के कार्य करना, खूब श्रद्धा थी उनके अंदर। पर एक बार कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, वहां पर उन्होंने एक वेश्या को नृत्य करते देख लिया। अच्छा, ये जो काम होता है ना, ये हमारे मन में, चित्त में दो प्रकार से प्रवेश करता है। पहला है नेत्रों से, दूसरा है कान से। कान से कैसे? कोई बुरी बातें आप सुन रहे हैं, किसी के बारे में बुरा भला सुन रहे हैं, या फिर गंदे आचरण ले रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, तो उससे कान से काम प्रवेश करता है हमारे चित्त में। दूसरे हैं नेत्र। नेत्र से आप कहीं जा रहे हैं, आपने कुछ गलत चीज देख लिया। यही अजामिल के साथ हुआ है ना, नेत्रों से उसने देख लिया वेश्या को नृत्य करते हुए, उनके मन में गलत भावना चली आई, काम प्रवेश कर गया चित्त में। नेत्र जो होते हैं ना, हमारे बड़े चंचल हैं। ये अच्छी चीजों पे, जहां पे सत्संग हो रहा हो, भगवान का कीर्तन हो रहा हो, तो वहां पे हमारे कान और आंख दोनों बंद हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कीर्तन हो रहा है, वहां हमारा चित्त नहीं जाएगा, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। और वहीं पर अगर बगल में मदिरा पान हो रहा हो, गलत कार्य हो रहा हो, या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन आ जाए, तो महाराज वहां पे नेत्र तुरंत खुल जाते हैं सबके कि अरे चलो वहां पे चलना है। नेत्र होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। जो चाहे वो करवा लें। एक बार एक व्यक्ति घूमने गया बगीचे में। बगीचे में जा ही रहा था कि उसने एक पेड़ देखा। पेड़ पे बड़े सुंदर सुंदर आम लटक रहे थे, यानी आम लगे हुए थे उस पेड़ में। उस व्यक्ति को बड़ा मन किया खाने का, आम खाने का, बड़ा लालच आया मन में। बगल में एक पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर उठाया, आम तोड़ा और खाने लगा। मालिक को पता चला। मालिक दौड़ करके आया, डंडे लेकर के आया था साथ में। व्यक्ति को पीठ में ही बहुत सारे डंडे मारे, 2-4 डंडे धर दिए। अब व्यक्ति जो है सोचता है कि ये बताओ, नेत्रों ने देखा, मन ने सोचा, हाथ ने तोड़े, हाथ ने खाए और पैरों से चल के गया।
तो जो सजा है, जो पनिशमेंट है, वो पीठ को क्यों भुगतनी पड़ रही है? तब पता चला महाराज कि चाहे कहते हैं ना कि जो करता है वही भरता है। पीठ को चोट जरूर लगी पर भुगतान कौन भुगत रहा है? आंखें। जब चोट लगी, पीठ में डंडे पड़े, तब आंसू कहां से निकल रहे हैं? आंखों से। तो भुगतान आंखों से ही हो रहा है, आंखें ही भुगत रही हैं। तो जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो बड़ा संभल करके कार्य करना पड़ता है। अजामिल गए, उन्होंने देखा कोठे पर वेश्या नृत्य कर रही थी। मन में काम भावना आ गई, वेश्या को ले गए घर, विवाह कर लिया उससे। अपनी पत्नी और बच्चों को घर से भगा दिया, वेश्या के साथ रहने लगे। वेश्या के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। तभी वेश्या ने कहा, एक दिन अजामिल माला लेकर के बैठ गए, माला करने लगे। वेश्या ने कहा कि अरे क्या तुम भगवान का पूजा पाठ करने बैठे हो? हमें धन की जरूरत है, ऐसे ही हमें घर में ला करके रख लिया क्या? न कमाना न धमाना, दिन भर घर में बैठे रहते हो। मुझे धन चाहिए, कहीं से भी लेकर के आओ, चोरी करो, चाहे डकैती करो, चाहे किसी के घर में डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे तो बस धन चाहिए। अजामिल भगवान की माला साइड में रख के चल दिया चोरी करने। काली पट्टी माथे पे बांध के दिन में चला जाता चोरी करने, प्रातः काल 3 बजे आता था। धीरे धीरे चोरी किया, फिर डकैत बन गया, डाका डालने लगा, डाकू बन गया, गलत कार्य करने लगा। एक बार संतों की टोली अयोध्या से आ रही थी। कुल 50 संत थे। चलते चलते थक गए। जब थक गए तो सोचे अब विश्राम कहाँ करें। वहां पर बहुत सारे लोग थे। एक संत ने, जो संतों के महंत थे, जो जितने भी साधु संत थे सभी के महंत उनके साथ आ रहे थे। तब उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि ये बताइए, यहाँ पर इस गांव में कोई जो सबसे बड़ा भक्त हो भगवान का, धर्म प्रवृत्ति का हो, ऐसे किसी को बताइए जिसके घर हम जाकर के विश्राम कर सकें। सभी व्यक्तियों ने मजाक उड़ाया जो वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, हम तुम्हें सबसे बड़े भक्त का नाम बताते हैं। संत ने कहा बताइए। अरे बोले कि एक अजामिल नाम का पंडित है जो धर्म प्रवृत्ति का भी है और बड़ा पूजा पाठ करता है, भक्त है भगवान का बहुत बड़ा। उन व्यक्तियों ने उपहास उड़ाया संत का। सोचा जाओ, तुम्हें बड़ा अच्छा, तुम्हारी खातिरदारी करेगा। संत तो भोले भाले मान गए बात और चल दिए कहां पर? अजामिल के घर। अजामिल के घर गए।
जा करके अजामिल के द्वार पर आवाज लगाते हैं, अरे कोई है? वेश्या बाहर आई। उसने कहा, बाबा आप यहाँ पर कैसे आए हैं? आपको किसने बुलाया है? बोले, देवी हम यहाँ पर विश्राम करने आए हैं। हम कुल 50 संत हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, तो हमने सोचा रास्ते में विश्राम कर लें और प्रातः काल होते ही हम फिर वृंदावन को निकल पड़ेंगे। थोड़ी सी जगह दे दो बस विश्राम करने के लिए। बोले, वेश्या बोली कि बाबा तुम लगता है कि गलत पता किसी ने बता दिया है तुम्हें। ये किसी भक्त का घर नहीं है। मैं एक वेश्या हूं, मेरे हाथ का आप जल भी नहीं पान कर पाएंगे। और जो मेरे पति अजामिल हैं वो कोई भक्त नहीं, वो डाकू हैं, चोर हैं। सभी संत वहां से उठ के चल दिए। बोले, हम लगता है गलत जगह आ गए, किसी ने गलत पता दे दिया। तो जो उसमें महंत जी थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, अरे किसी ने गलत पता दिया तो अच्छा ही तो किया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी बुरे व्यक्ति को देख लिया तो उससे दूर भागने लगे। संतों का काम क्या होता है? जो व्यक्ति गलत राह पर भटक गया हो उसे सही राह पर लाना, उसे उसका मार्गदर्शन करना, यही संतों का कार्य होता है। महंत जी ने सबको रोका कि आप सभी यहीं पे रुकिए। वेश्या ने कहा कि बाबा आपको मैं अंदर तो नहीं बुला सकती, आप घर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैं वेश्या हूं और अजामिल जो मेरे पति हैं वो डाकू हैं, चोर हैं, तो वो आएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। तो आप सब, मैं आपको जल नहीं पिला सकती अपने हाथों का तो क्या हुआ, मैं आपको वस्तु तो दे सकती हूँ, राशन की वस्तु, यानी खान पान की आप खुद से बनाइए और खा लीजिए। आपको सूखा सामान दे सकती हूँ, आटा, दाल, चावल। सभी संत बैठ गए वृक्ष के नीचे। वेश्या सूखे पदार्थ लेकर के आई और सभी संतों को दे दिया। संतों ने अपने हाथों से भोजन बनाया। रात्रि को भोजन पा करके विश्राम करने लगे, सो गए। प्रातः काल उठे, चलने की बारी आई कि अब सभी वृंदावन को निकलते हैं। तभी संतों ने कहा कि देवी भोजन कराते हैं तो उसके साथ अगर दक्षिणा नहीं दी तो भोजन पूरा नहीं होता, यानी भोजन कराना सफल नहीं होता जब तक दक्षिणा न दी हो। अजामिल प्रातः काल में 3 बजे डाका डाल के आ गया, काली पट्टी माथे पे बांधे हुए, बड़ा भयानक रूप लेकर के आया सामने। वेश्या से कहा कि अरे इन लोगों को क्यों रोक लिया है यहाँ पर, और ये कैसे दक्षिणा की बात कर रहे हैं। वेश्या ने कहा कि ये कुछ साधु संत हैं जो अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या से इनकी टोली निकली है वृंदावन के लिए, वृंदावन को जा रहे हैं।
तो अजामिल बोला वो तो ठीक है, पर ये दक्षिणा कैसे मांग रहे हैं? बोले इन्होंने भोजन किया था ना, तो उसी का दक्षिणा मांग रहे हैं। अजामिल साधु संतों से कहता है कि देखो, हमने तुम्हें विश्राम करने के लिए दे दिया कुछ जगह, तो इसका फायदा मत उठाओ। यानी आप तुम लोग जितने भी सभी आए हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लुटिया उटिया उठा के फेंक देंगे। जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से चले जाओ। एक तो भोजन भी कर रहे हो, विश्राम करने को जगह भी दे दी, और दूसरी बात तुम दक्षिणा भी मांग रहे हो। साधु संत बोले कि अरे, वेश्या से बोले कि हमें दक्षिणा में कोई धन नहीं चाहिए, ना तो हमें ढेर सारा धन और ना तो कोई ऐश्वर्य, किसी चीज का हमें लालच नहीं है। हम दक्षिणा में बस तुमसे यही मांगते हैं कि तुम्हारे 9 पुत्र हो चुके हैं, परंतु जो तुम्हारा 10वां पुत्र होगा उसका नाम रख देना नारायण, यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा कि अरे, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे क्या? मेरा पुत्र है, मैं अपने तरीके से नाम रखूंगा। वेश्या डांटती है, बोली चुप हो जाओ तुम। अजामिल जो है वेश्या से डरता था। अजामिल वेश्या की बात मान गया, चुप हो गया। बोला अच्छा ठीक है, रख देंगे नाम, रख देंगे नारायण, ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, देख लेंगे हम रखना है कि नहीं। साधु संत वहां से चले गए वृंदावन की ओर। अच्छा देखिए, साधु संत जो होते हैं ना, उनका काम ही होता है कि हमारा मार्गदर्शन करें। बड़े करुणावान होते हैं। अगर हम गलत राह पर भटक गए, जो सच्चे साधु संत हैं, जो सच्चे संत हैं, वो हमेशा हमारे राह को, अगर हम गलत राह पर हैं तो सही राह पर लाते हैं और हमें भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम साधु संतों के सानिध्य में हम बैठे हैं तो हमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। सत्संग करने को मिलता है। साधु संत के पास अगर आप पास बैठे हैं, उनके पास तो कभी गलत कार्य सीखने को नहीं मिलेगा कि उन्होंने व्यर्थ की बातें करें, कि आपसे व्यर्थ की चर्चा करें, चुगली करें, ऐसा कुछ नहीं है। साधु संतों के पास अगर आप बैठे हैं तो आपको सत्संग प्राप्त होगा, भगवान की चर्चा ही मिलेगी। आप उनके पास बैठ करके देखना, कोई भी आप बात अगर शुरू कर रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, तो वो हर चीजों से आपको हटा करके भगवान के नाम से ही जोड़ते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इन्होंने बात बदल दी, बात बदल करके वो प्रभु की ही चर्चा करने लग जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि किसी के बारे में कि अरे उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने ऐसा किया, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, पर संसार की नहीं, प्रभु की बात करेंगे कि प्रभु ने ऐसा लीला किया था, इस प्रकार उन्होंने माखन चोरी की, छोटी छोटी चीजें प्रभु की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यर्थ की बातों में कुछ रखा नहीं है। देखिए, साधु संत इतने करुणावान होते हैं कि अजामिल इतना बुरा व्यक्ति था, लेकिन उसका भी उद्धार कर दिया साधु संत ने। यानी उनके बेटे का नाम नारायण रख दिया।
तो आगे की कथा श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं कि राजन नाम रख दिया नारायण। 10वां पुत्र जब वेश्या का हुआ, अजामिल ने नारायण नाम रखा। अब धीरे धीरे बालक जो था बड़ा होने लगा। बड़ा हो गया। एक दिन यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ उस अजामिल को लेकर के आओ। बड़ा पापी व्यक्ति है, अब इसका समय जो है वो पूरा हो चुका है, इसे धरती पर से लेकर के आओ यम लोग। जैसे ही अपने दूतों से कहा, यम के दूत ये अजामिल को लेने आए। अजामिल का अब अंतिम समय आ रहा है। अजामिल लेटा हुआ था द्वार पर। जैसे ही उसके प्राण जो है निकलने लगे, तो अजामिल जो है अपने बेटे को चिल्ला रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है, अरे बेटा नारायण, कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या हो रहा है। जोर जोर से चिल्ला रहा है, नारायण नारायण। नारायण जो उसका बालक था वो तो खेलने में खेल रहा था, खेलने में व्यस्त था, उसने नहीं नाम सुना। उसके पिता ने उसका नाम पुकारा, उसने नहीं सुना, पर मेरे नारायण ने सुन लिया। नारायण भगवान तक आवाज गई, उन्होंने कहा कि मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। उन्होंने अपने पार्षदों से कहा कि देखो अजामिल जो है वो मेरा नाम ले रहा है, नारायण नारायण पुकार रहा है, जाओ धरती पर और उसे लेकर के आओ। एक तरफ भगवान के पार्षद आए, एक तरफ यम के दूत आए। यम के दूत जैसे ही भगवान के पार्षदों को देखा, उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। यम के दूतों ने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे हमारे प्रभु का नाम लिया इस अजामिल ने, नारायण भगवान पुकारा है। दूत बोले कि अच्छा नारायण पुकारा है। इस अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारा है, अपने बेटे को, इसके बेटे का नाम है नारायण। क्योंकि हम इसे ले जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा पापी था, इसने जीवन भर पाप किया है, कभी अच्छे कार्य नहीं किए। तो इसे आपको ले जाने का अधिकार नहीं है। इसने अपने बेटे को पुकारा है, आपको नहीं पुकारा है, आपके प्रभु को नहीं पुकारा है। तभी भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये चाहे पापी व्यक्ति हो, चाहे इसने जीवन भर अपराध किया हो, जीवन भर पाप किया हो, लेकिन इसने जब इसके जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा था तो इसने प्रभु का नाम लिया, कहा कि नारायण। तो देखिए उसने तो अपने बेटे को पुकारा है, पर प्रभु सोच रहे हैं कि हमें पुकारा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाव चाहे कुभाव कैसे भी भजिए, प्रभु का नाम अगर हमारी जिह्वा पे आ रहा है तो वो हमारा कल्याण ही करता है। अजामिल अपने बेटे का नाम ले रहा था, भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया।
पार्षद ने समझाया कि इन्होंने अजामिल ने हमारे प्रभु का नाम लिया है, अपने बेटे को पुकारा हो लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का है। ले गए अजामिल को, भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक ले गए। देखिए महाराज कितनी अच्छी बात है, नाम की महिमा कितनी बड़ी दी गई है, कितनी बड़ी है नाम की महिमा, शास्त्रों में वर्णन है। नाम की महिमा बहुत बड़ी होती है।